अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। बहरम की आने वाली किस्त की बात करेंगे जिसमें सज्जल कबाब जो है पाशा वो सोच रहा है कि इससे बड़ी बदकिस्मती एक बाप की क्या हो सकती है कि उसकी औलाद बाप के होते हुए यतीमी की ज़िंदगी गुजारे। और फिर कब्रिस्तान में जाते हुए सज्जल के दादा जो हैं वो गिरने लगते हैं, तो वहाँ पर मौजूद पाशा जो अपने साथियों के साथ अपनी बीवी की कब्र पर फातिहा के लिए आया होता है, वो उनको थाम लेता है और जैसे ही उनकी नज़र पड़ती है उसके ऊपर तो वो उसको परे धकेल देते हैं अपने से। और फिर दिखाया जाएगा कि रमशा की जो वालदा हैं वो बड़ी परेशान हैं घर में, और वो कहती हैं कि तुम्हारे दादाजी घर वापस नहीं आए और आजकल उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। और फिर वो उनकी जो भतीजी है उसके पास जाती हैं, उससे कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि जुनैद जो है वो जाकर उनका पता करके आए कि वो कहाँ चले गए हैं। इससे पहले हमने बहरम की किस्त में देखा कि रमशा जो है वो सरतोड़ कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से वो सज्जल को बदनाम कर दे और उस सबको उसके ख़िलाफ़ करके उसको इस घर से निकाल दे। जब से उसको ये पता चला है कि वो उसकी सगी बहन नहीं है, हालांकि पहले भी वो साजिशों से बाज तो नहीं आ रही थी, लेकिन अब जब कि उसको पता चल गया कि वो उसकी सगी बहन नहीं बल्कि उसकी पुप्पो की बेटी है और वो यहाँ इस घर में रही है और माँ ने इसको जो प्यार दिया है वो उसको लगता है कि उसके हिस्से का प्यार भी उसको मिल रहा है सज्जल को। और दादा जान तो वैसे ही उसकी बहुत हमायत करते हैं और उसकी हर बात पे उसका साथ देते हैं। तो अब उसने अपने जो क्लास फेलो है उसके ज़रिए उसने पूरा प्लान बना के और उसके फ़ोन करवा के तो सबके सामने जब उसके कज़न और जुनैद और उसकी वालदा आए हुए थे तो उनसे कह के उसने उनसे ख़ासी उसकी इंसल्ट करवाई और सबके सामने कोशिश की कि उसका इमेज ख़राब हो जाए। लेकिन दादा जान जो कि उसको जानते हैं और बचपन से उन्होंने इसको पाला है और वो दोनों बच्चियों की नेचर को जानते हैं, तो उनको पता है कि ये रमशा जो है यही उल्टे सीधे काम करती है और वो अब भी वो रमशा को ही डांट रहे हैं और उसको ही मना कर रहे हैं कि तुम ऐसी हरकतें ना करो और सज्जल ऐसी नहीं है। अब जो रमशा की माँ है वो फंस गई है बीच में, क्योंकि वो एक तरफ तो वो सज्जल से हमदर्दी भी रखती है और वो सज्जल से उसको प्यार भी है, लेकिन जब अपनी बेटी की बात आती है तो यकीनन माँ जो है उसका दिल में ज़्यादा हमदर्दी जागती है उसके लिए। और अब वो भी अपने दिल में उसको ज़्यादा डांटने लगी है और सज्जल को ये बात भी बड़ी तकलीफ़ दे रही है कि माँ जो है वो उसका साथ दे रही है, क्योंकि सज्जल अभी तक इस हकीकत से वाकिफ़ नहीं है कि वो इनकी सगी बेटी नहीं है। और उधर जो दूसरा ट्रैक हम देख रहे हैं अलीज़े का, और उसका क्लास फेलो ताबिश है जो कि उससे मोहब्बत का उससे मोहब्बत करती है और हर वक्त उसके पीछे आगे पीछे फिरती रहती है। और पिछली दफ़ा भी उसने ऐसे ही किया कि वो जिस रेस्टोरेंट में काम करता था उसने वो जाके पूरा बुक करवा लिया और उसके साथ महज कॉफ़ी पीने के लिए, लेकिन उसने उसको डांट दिया और उसको कहा कि आइंदा वो ऐसी हरकत ना करे। और वहाँ से वो गुस्से से बाहर निकल आई थी और आके जब उसकी क्लास फेलोज़ उससे पूछती हैं कि कल फिर कैसा रहा, तुमने उसके पास गई थी, सरप्राइज़ दिया था, तो वो उनको टाल देती है कि नहीं अब बस मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे और भी काम है उसके अलावा। और इतनी देर में ताबिश जो है वो आ जाता है यूनिवर्सिटी में और ये समझती है कि शायद ये मुझसे एक्सक्यूज़ करने आया है कल के रवैये के लिए, लेकिन वो आके कहता है कि तुम्हारा वॉलेट रह गया था, मैं वो तुम्हें वापस करने आया हूँ। और अब इसको और गुस्सा आता है कि ये कितना बदतमीज़ है और कितना ये मगरूर है, ये बिल्कुल मेरे कदर नहीं करता है। मैं इसकी इससे मोहब्बत करती हूँ और इसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहती हूँ। और फिर वो सोचती है कि अब मैं इससे बात नहीं करूँगी, लेकिन फिर जब उसको पता चलता है कि उसका तो एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है, तो फिर वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ उसकी वालदा भी मौजूद हैं और उनके सामने ही वो उससे बहुत ज़्यादा हमदर्दी का इज़हार करती है और कहती है कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता दें, बल्कि मैं यहीं रुकती हूँ, मैं इसकी तीमारदारी करूँगी। तो वो मना कर देता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसे भी मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, मैं ठीक हूँ, अब तुम जाओ। और फिर माँ से भी कह के आती है कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे बिलाझिझक कह सकती हैं। तो अब एक तरफ तो ये ट्रैक चल रहा है और दूसरी तरफ सज्जल और रमशा की आपस में जो अदावत है वो चल रही है। और तीसरा ट्रैक आ गया है अब पाशा साहब का कि वो अपने ससुर साबका ससुर से उनकी मतभेद भी हो जाएगी और अब देखते हैं कि वो
अपनी बेटी के बारे में उनको मालूम है या नहीं, और क्या इन दोनों का आपस में मिलाप कैसे होगा। लेकिन अब ये दादा जान ये सोचेंगे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इस बच्ची का क्या होगा। तो हो सकता है कि वो खुद ही उसको ये हकीकत बता दें और उसको उसके बाप के बारे में बता दें। तो सज्जल को फिर वहाँ अपने बाप के पास जाना होगा और यकीनन वहाँ उसको नए मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और वैसे तो वो बहुत बहादुर लड़की है और मुश्किलात से टकरा जाती है, उनका मुकाबला करती है। लेकिन अब देखते हैं कि इस सारी सिचुएशन को वो किस तरह से फेस करती है, जिसको वो अपनी माँ समझती आई है, इसको बहन समझती आई है। जब उसको पता चलेगा कि वो उनके साथ कोई उसका वो सगी माँ बाप उसकी सगी माँ और सगी बहन नहीं है। और तो फिर देखते हैं कि उसका क्या रिएक्शन होता है और क्या दादाजी अपनी ज़िंदगी में ये सारे राज उसको बताएंगे या फिर ये सब कुछ उनकी जाने के बाद इसको पता चलेगा। तो देखते रहिए ये खूबसूरत ड्रामा भरम।